So, hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So am I. So, अभी जैसे नीट का एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है तो उसकी वजह से जो रूमर्स आ रही है, क्योंकि एनटीए नीट का एग्ज़ाम कराता है और जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम भी होने वाला है वो भी एनटीए ही कराता है। तो अभी जो रूमर्स आ रही है कि हो सकता है नेट का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो जाए और इस तरीके की रूमर्स आ रही है। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आप सब लोग प्लीज़ 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 इन सारे रूमर्स पे ध्यान ना दें और जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि ऐसा होता है मोस्टली जैसे एग्ज़ाम अब आने लगते हैं ना तो कुछ ना कुछ रूमर तो स्प्रेड होती ही है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल भी इन रूमर्स पे ध्यान ना दें और अपनी पढ़ाई को जिस तरीके से आप करते आ रहे हैं वैसे ही कंटिन्यू रखें, क्योंकि इन रूमर्स पे ध्यान देने से लॉस किसका होगा? लॉस सिर्फ़ और सिर्फ स्टूडेंट का होगा। तो अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होते हैं तो और अगर आपने रूमर्स पे ध्यान दिया और उसकी वजह से आपने पढ़ाई को स्लो कर दिया तो आपका लॉस होगा। और अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो भी जाते हैं इन एनी केस तो उससे तो फ़ायदा ही है ना, फिर आपको आपको और ज़्यादा टाइम मिल जाएगा प्रैक्टिस करने का, मॉक टेस्ट लगाने का, एमसीक्यूज़ देखने का, सिलेबस को एक बार और रिवाइज़ करने का आपको टाइम मिल जाएगा। तो उसमें नुकसान तो कुछ है नहीं। सो आप अपनी पढ़ाई को जैसे आप करते आ रहे हो वैसे कंटिन्यू रखो और जैसे अपन एग्ज़ाम के पास में थोड़ा और इफ़ेक्टिवली और फोकस्ड होकर पढ़ाई करते हैं, आप बिल्कुल वैसे ही कंटिन्यू रखो। क्योंकि इससे पहले भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो वैकेंसी थी लास्ट ईयर दिसंबर वाली 2025 जो में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके भी इस तरीके से रूमर्स थे कि नहीं होगा, फिर उसके अंदर पोस्टपोन भी हो गया था वो फॉर अ डे, बट देन अगेन वो एग्ज़ाम वापस कंडक्ट हुआ और कई लोगों ने तो पढ़ाई छोड़ दी होगी, क्योंकि ऑफ कोर्स एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया था लेकिन बाद में वापस वो एग्ज़ाम जिस दिन शेड्यूल था उसी दिन हुआ। तो उसमें लॉस किसका होगा? उसमें लॉस सिर्फ़ और सिर्फ स्टूडेंट का होगा, क्योंकि अथॉरिटीज़ को जो एनटीए है उसको एग्ज़ाम तो कराना ही है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एग्ज़ाम को ही वो बंद कर देगा, उसको तो एग्ज़ाम कराना है। तो जितना जल्दी हो सकेगा वो एग्ज़ाम कराएगा। वैसे असिस्टेंट प्रोफेसर वाली आरपीएससी की वैकेंसी थी तो उसके अंदर ऐसा हुआ था। तो ऐसा है, क्योंकि ये आज मैं जैसे फ़ोन चला रही हूँ या फिर कोई भी इस तरीके से मेरे पास नोटिफिकेशन आ रहे हैं कि पोस्टपोन होगा, नहीं होगा, क्या होगा। इससे क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा क्योस फैलता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होती है स्टूडेंट्स के माइंड में भी और अपन क्या स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। वी कीप ऑन स्क्रॉलिंग एंड जस्ट सीइंग व्हाट विल हैपन, होगा या नहीं होगा, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। सो प्लीज़ इसमें अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करें और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करें। एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। आई होप आप सबका एग्ज़ाम क्लियर हो और आप सब लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।